ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स स्पेस में हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स स्पेस में हैं, डिस्क्रीट हैं, कंटिन्यूअस नहीं है, एक दूसरे से हटे हुए। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Qn तक हमने चार्ज पॉइंट जो है पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हमने स्पेस में प्लेस कर रखे हैं और P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर हो और इसके वजह से अपोजिट में हो, इसके वजह से इधर हो, इसके वजह से इधर हो, तो वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर है, नेगेटिव है तो इधर है, पॉजिटिव है तो इधर है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स दिए हुए हैं और जितने सारे चार्ज पार्टिकल्स दिए हुए हैं सबके वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करने के लिए आराम से फाइंड कर सकते हैं। Q1 की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लिखेंगे, Q2 की वजह से जितना होगा उसको लिखेंगे, Q3 की वजह से जितना होगा उसको लिखेंगे। वेक्टर नोटेशन में सम करते चले जाएंगे और एक चार्ज दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब ये कैसा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके द्वारा जितने सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं सबके द्वारा जो नेट सम होगा उसी को हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब वो हमें कैलकुलेट करना है ना। दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। EI की बात करते हैं, जबकि EI क्या है? EI इज इक्वल टू 1/4πε0 q by r i क्यूब इंटू RI वेक्टर। इसको डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो इसी से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है IIT 1998 का क्वेश्चन है जो इससे पहले MNR 1997 में आ चुका है। और ये क्वेश्चन कहता है कि बहुत सारे पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्लेस किए गए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड्स के। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इन्फिनिटी तक जाता है ये, है बहुत सारे पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्लेस किए गए हैं। यहां पर भी Q चार्ज प्लेस किया गया है, यहां भी Q है, यहां भी Q है, हर जगह Q चार्ज प्लेस किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्लेस किए गए हैं और ओरिजिन पे, और ये हमने x डायरेक्शन ले रखा है। ये क्या है भाई? x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हमने ले रखा है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में यहां पर भी 1 मीटर पे एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्लेस किया गया है, 2 मीटर पे भी, 4 मीटर पे भी, 8 मीटर पे भी, 16 मीटर पे भी, 32 मीटर पे भी और 64 मीटर पे भी हमने पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स Q प्लेस करके रखा हुआ है। तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला भी आप जान लो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, है ना। क्या लिखते हैं? 1/4πε0 इंटू Q by x स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ही है, इसी पोजीशन पे। यहां देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो 1/4πε0 Q by x। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समेशन लगाएंगे, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस करेंगे, इसके वजह से जो होगा उसको भी प्लस करेंगे, इसके वजह से जो होगा उसको प्लस करेंगे, इसके वजह से जो होगा उसको प्लस करेंगे। x इज इक्वल टू 16 मीटर पे जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्लेस किया गया उसके वजह से भी हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे। सम करके आप कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं, है ना। और इसके बाद में क्वेश्चन को आपको बताता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। काफी आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इज इक्वल टू सम करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, लाइक दैट हम सम करते चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्लेस किए गए हैं।
और सब की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ओरिजिन पे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन लगाते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या चेंज हो रहा है भाई, ये चेंज हो जा रहा है, x1 x2 x3 x4 x5 ये चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पर x2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस लिखेंगे यहाँ पर xn स्क्वायर, है ना। ये सब हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो कहानी क्या बन रहा है, यहाँ पे कहानी आ रहा है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो पहला चार्ज पार्टिकल कहाँ पे प्लेस किया गया था, 1 बाय 1 स्क्वायर, दूसरा कहाँ पे 2 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 स्क्वायर 8 स्क्वायर, है ना। लाइक दैट चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो आपको क्या दिख रहा है, इस तरह का समेशन क्या दिख रहा है, ये एपी में है या जीपी में है, ये मैथमेटिक्स का तड़का भी इसमें डाल दिया गया है। और जो आईआईटी का फिजिक्स है बिना मैथमेटिक्स के आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। नीट में मैथमेटिक्स का कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, एम्स में थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन आईआईटी में बहुत ज़्यादा रहता है। तो बिना मैथ के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। जिनको जीपी के बारे में नॉलेज नहीं है वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जीपी में जो समेशन आता है, समेशन ऑफ वेरियस टर्म्स, एन टर्म्स का समेशन कितना आता है, तो एन टर्म्स का आता है ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, है ना। ये एक जनरल टर्म है जीपी में। इन सारे टर्म्स का समेशन कुछ आएगा a इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ए क्या है भाई, ए फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म का रेशियो होता है कॉमन रेशियो, है ना, आर। और यहाँ पे ए, तो यहाँ पर ए देखिए, ए की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है तो 1/4, है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये लिखेंगे 1/4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो समेशन में ये जो पॉइंट आ जा रहा है वो ये जनरल टर्म है, लेकिन n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दें, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दें तो यही समेशन का वैल्यू जो आता है वो क्या आ जाएगा, a/1 माइनस r, है ना, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप काफी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा वैल्यू पुट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा, कहानी में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस आर, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4, ये होगा 3, तो क्या आ जाएगा भाई q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 चला जाएगा ऊपर, 4q बाय 3, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 4q बाय 3 न्यूटन पर कूलम, जो भी है यूनिट, यहाँ पे बस इतना ही मैग्नीट्यूड आप फाइंड करके आराम से बता सकते हो। और इसी तरह से पोटेंशियल भी ये फॉर्मूला लगा के आप बता सकते हो, जहाँ पे लिखेंगे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी हो, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ फाइंड करना हो तो आप क्या करो कि स्क्वायर तो इसमें है नहीं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, 1/4 है, 1/8 है, इसमें कॉमन रेशियो क्या है 1/2 तो है ना, इसमें कॉमन रेशियो 1/2 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 लिख देंगे तो काम बन जाएगा। 1/2 मतलब ये कितना होगा 2, है ना, 2q/3, तो काम इस तरह से हम लोग सोचेंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन था, है ना, सिर्फ मैथमेटिक्स का तड़का लगा हुआ था। और ये जो दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से, हमने जो बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, ठीक है, इसको देख लीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, अब बताइए कि मैंने ये इस तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को रखा हुआ है, Q1 चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया है, Q2 चार्ज यहाँ प्लेस किया है, कि
अब आप बता सकते हो, अब आप मैं क्वेश्चन पूछूं, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो आप ये मुझे बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा, कहाँ पे, या इसके बीच में होगा, इधर होगा, इधर होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जब तक चार्ज की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहला चीज़ ये है कि अगर ये सिमिलर चार्जेज होंगे, अगर ये सिमिलर चार्जेज होंगे, Q1 और Q2 सिमिलर चार्जेज होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं उनके बीच में ही इक्वल टू जीरो होगा, है ना, निश्चित सी बात। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं, जानते हैं कि अगर सिमिलर चार्जेज हैं तो कहीं ना कहीं यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे होगा, कौन से पॉइंट पे होगा, तो उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमने लिखा है, वो पोजीशन हमने लिखा है x, वो डिस्टेंस Q1 से हमने लिखा है x। ठीक है, तो यहाँ से मान लो, तब सिमिलर चार्ज क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हो या ये निगेटिव हो तो ये भी निगेटिव हो, तो ही कहानी बनेगी। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ही यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा। फॉर सिमिलर चार्जेस, पहला केस हम लोग समझते हैं फॉर सिमिलर चार्जेस। क्या टॉपिक है हमारा, सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस मतलब Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो मतलब ये हुआ दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है या दोनों चार्ज अगर निगेटिव है। तो चलिए P पॉइंट पे या x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या कहानी बन रहा है, Q1 बाई 1/4π को हम लोग हटा दे रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करना है। Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू Q2 बाई, ये जो बचा हुआ पोजीशन है वो क्या हो रहा है, r माइनस एक्स, ये क्या है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि Q1 बाई Q2 आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, Q1 बाई Q2 दैट इज इक्वल टू एक्स r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट अंडर डाल देते हैं, रूट अंडर डालने से और इस क्वांटिटी को हम स्मॉल k मान देते हैं, स्मॉल k या कुछ भी मान लो, c मान लेते हैं, c मान लेते हैं, ठीक है, या t मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जा रहा है। वो कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है, r माइनस एक्स इंटू टी दैट इज इक्वल टू एक्स, और x की पोजीशन हम अगर फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू टी प्लस वन, है ना, t प्लस वन दैट इज इक्वल टू आर टी, है ना, ये आर टी आ रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि x इज इक्वल टू आर टी बाई वन प्लस टी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, r की वैल्यू r ही है, r तो गिवन है, दिया हुआ है। t की वैल्यू क्या है, रूट अंडर Q1 बाई Q2 का, है ना, इतना हम लिखते हैं। फिर इसके बाद 1 अपॉन रूट अंडर Q1 बाई रूट अंडर Q2। अगर इसको सिंपल वे में लेके चले जाएंगे तो लिखेंगे r इंटू Q1 रूट अंडर डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। अगर सिमिलर चार्जेज रहेंगे तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं आराम से, ये फोर्स में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो कहानी क्या होगा, डिसिमिलर चार्जेस के लिए हमने सिमिलर चार्जेस के बारे में बताया, तो यहाँ पे सिमिलर चार्जेस के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिमिलर चार्ज में इक्वल चार्जेस प्लेस किए हुए हैं तो बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 4 कूलम चार्ज रखो और यहाँ भी 4 कूलम चार्ज रखो। अब बताओ, और इसको हमने रख दिया 3 मीटर। अब बताओ कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा, तो वो होगा पोजीशन जब Q1 इज इक्वल टू Q2 लिखेंगे तो वो पोजीशन होगा r/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और यहाँ से 1.5 मीटर और यहाँ से भी लिखेंगे 1.5 मीटर। तो इस तरह की हम लोग कहानी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात अगर मैं ये ले लो, मान लो 4 कूलम है और ये 64 कूलम है। अब बताओ कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा, क्या ये मिडिल पॉइंट से इधर होगा या मिडिल पॉइंट से इधर होगा, बताओ क्या होगा। तो आप जनरली समझ सकते हो, जिस कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो, इसकी चार्ज वैल्यू ज्यादा है, इसकी चार्ज वैल्यू कम है, तो जो चार्ज वैल्यू कम है उसके आसपास ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है और इसका फील्ड स्ट्रेंथ इसके आसपास बहुत ही कमजोर होगा और इसका फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होगा। इसके आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होने से रहा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा वो स्मॉलर चार्ज के आसपास होगा, ठीक है, और वो r/2 से लेस ही होगा, ठीक है। आइदर पॉजिटिव चार्ज रखो तो भी और नेगेटिव चार्ज रखो तो भी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कंसीडरेशन हमारा चल रहा है वो हम लोग सोचेंगे डिसिमिलर चार्जेस के बारे में। वो क्या होगा भाई? फॉर डिसिमिलर चार्जेस, किसके बारे में? डिसिमिलर चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे Q1 इंटू Q2 इज लेस देन जीरो। Q1 इंटू Q2 क्या है? लेस देन जीरो आ रहा है। इस कहानी में क्या होगा, सिचुएशन में क्या होगा? तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसे हम लोग एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये 2 कूलम चार्ज हमने रखा है, यहाँ पे हमने 4 कूलम चार्ज रखा है। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट नेट फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू जीरो, जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। उसी के तर्ज पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो निकालना है। तो जीरो निकालना है तो क्या करेंगे? तो पहले वाले केस में माइनस वाला साइन हमें नहीं लेना था, माइनस वाला साइन डिसिमिलर चार्जेस के लिए हमें लेना था। तो पहले वाले केस में आप देखिएगा माइनस साइन को ओमिट कर दो, भूल जाओ, माइनस वाला साइन अब लेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, नेगेटिव इधर दे रहा है। तो बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो नहीं होगा, बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो चार्ज कम, जिस चार्ज की वैल्यू कम है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का संभावना ज़्यादा रहता है। जहाँ चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से रहा, वहाँ सोचना भी बेवकूफ़ी है। अगर आप यहाँ सोचोगे भी तो ये पॉइंट घूम के इधर आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अगर हमने इसको ऑरिजिन बना रखा है तो ये सीधा, अगर हमने इस पहला चार्ज को अगर हमने ऑरिजिन बना के रखा हुआ है और अगर आपने ये पोजीशन यहाँ से इधर रखा है तो निगेटिव में आ जाएगा। तो इससे पहले ही हमें x वैल्यू यहाँ पता करना चाहेंगे। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होने की संभावना है, जबकि चार्जेस क्या है? डिसिमिलर है। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 2 कूलम की वजह से 1/4π भूल जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 2/x² दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो इसके अपोजिट डायरेक्शन तो हमने ले चुके हैं, तो क्या होगा? 4 ये डिस्टेंस हमने अभी मेंशन नहीं किया है। मान लो ये 2 मीटर है, ये मान लो जो डिस्टेंस है ये क्या है? 2 मीटर है। तो यहाँ पे 2 + x, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 + x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो कहानी समझ में आ रही है। ये इक्वल टू 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाएगा, इसकी वजह से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आसानी से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। 2 + x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर √2 ले लेंगे, है ना। ये स्क्वायर होता है तो √2 इधर चला आया, तो क्या लिखेंगे? 2 + x दैट इज इक्वल टू √, कितना? तो ये कितना आया? x √2 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/√2 - 1। तो इस तरह से कैलकुलेशन चेक कर लेना। कैलकुलेशन अगर गलत भी होगा तो उसको आप ठीक कर सकते हो, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाद में न्यूमेरिकल को हम लोग अगर गलत भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, तो कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने 2 चार्ज रखे तो फील्ड बाहर ही जीरो हो रहा था। तो जनरल फॉर्मूला हम अगर बनाना चाहेंगे आप खुद बनाओगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। Q1 है, ये Q2 है, ये R है। जनरल पॉइंट आपको बनाना है, क्योंकि फोर्स में इस तरह से पढ़ा चुके हैं, उसी का यूज आपको यहाँ पे करना है और आप जनरल पॉइंट इधर फाइंड करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से समझते हैं। ओके, अभी हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये हमने इरेगुलर से बॉडी रखा हुआ है, इसके पूरे बॉडी के ऊपर चार्ज रखा हुआ है ना। तो इस पूरे बॉडी के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। ये तो हमें क्या दिख रहा है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लग रहा होगा कि ये एरिया के साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिग्मा बोलते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मान लो पूरे बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, Q, और डी क्यू स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज है। तो पूरे एलिमेंट्री चार्ज की वजह से पहले सबसे पहले एलिमेंट्री चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज पार्टिकल को रिप्लेस करके हम एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हम लोग प्लेस करेंगे। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को हमें पॉइंट चार्ज पार्टिकल मानते हैं। तो D इज इक्वल टू 1/4 डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P अगर पता भी करना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको इंटीग्रेट करके हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो मान लो ये एक ऐसा रॉड है जिसका टोटल चार्ज Q है और इसकी लेंथ क्या है L, और यहाँ पर P पॉइंट पे यहाँ से D डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसका टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ इसका कैपिटल L है, और P पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली रॉड चार्ज। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेस किया गया है ना। तो इसके वजह से P पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले P पॉइंट से हम x डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री चार्ज लेंगे, उसी के आसपास में एक एलिमेंट्री चार्ज लेंगे जिसको हम लोग dq बोलेंगे। ये dx लेंथ का हो जाएगा, और ये जो एलिमेंट्री चार्ज होगा इसका वैल्यू कितना है dq, और उसको हम लोग निकाल सकते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू dx, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो लेंथ के हिसाब से हो रहा है। तो dq तो हमारा निकल गया है ना, dq आ गया q बाई l, और इसको हमने इतना लिखा dq, तो dq लिख करके बाय x स्क्वायर लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिमिट डाल देंगे d टू d प्लस l, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर r के बदला हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे, और सिर्फ यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बता देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड है मतलब है हमें, और dq के बदला हम लोग dq के बदला ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल Q बाय कैपिटल L, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर इसको dx लिखेंगे, और लिमिट ले लो आप d से लेकर L प्लस d तक, है ना। ये आप लिमिट निकाल लो और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है तो क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन L, है ना, -1/x, इसको हम लोग लेंगे d प्लस L प्लस d, है ना। ये हम लोग लिख के चलते चले जाएंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, -n है तो इंटीग्रेशन, ये पार्ट इंटीग्रेशन का जो ये पार्ट होगा वो आप लोग क्या लिखोगे, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/d माइनस 1 प्लस dy, इस तरह का पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। अब चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला से लिख देंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ आपने AT लिखा है चार्ज का, एम्पेयर इनटू टाइम, है ना। यहाँ पे फोर्स का mL/T⁻², जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, mL/T⁻3 A-1, कहीं कहीं पे A लिखा रहता है, कहीं कहीं I भी लिखा रहता है, I भी लिख देते हैं कहीं कहीं, तो I के बदला यहाँ पे I लिख सकते हैं, तो भी सही है। अब हम लोग यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट फाइंड करने के लिए ऐसा यूनिट की हम बात करेंगे, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन ऐसा यूनिट इसका है, कूलम इसका न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर।
तो न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। न्यूटन पर कूलम हमने लिखा, फिर ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया मीटर से, तो ये क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, और डिवाइडेड बाय कूलम मीटर, तो जूल पर कूलम वोल्ट बन जाता है, और बाय मीटर लिखो, हो गया खत्म करना, है ना। इतना चीज मैंने आपको बता दिया। फिर इस चीज को देख के आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, बशर्ते चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड भी इधर ही होगा, फोर्स भी इधर ही होगा, याद रखिएगा इस चीज को। अगर चार्ज निगेटिव है तो फील्ड किधर होगा, फील्ड जो होगा वो चार्ज की तरफ होगा, और फील्ड किधर होगा, फील्ड चार्ज की तरफ होगा, और फोर्स किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखिएगा, ये निगेटिव चार्ज का सिचुएशन है, ऐसा कुछ कि फील्ड जो होगा वो निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, और फोर्स किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इस चीज को। चलिए, ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली विजुअलाइज करते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। उसको समझने के लिए देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या चीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, वो चीज बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसको माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे द्वारा ये दिया गया था, इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, इट इज एन इमेजिनरी कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कुछ इस तरह के होंगे या ऐसे होंगे, तो उन्होंने कहा इमेजिनरी कर्व, इसको क्या बोला, इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट टू विच एट ए पॉइंट। ये एक इमेजिनरी कर्व है जिसके ऊपर टेंजेंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो निकालेंगे वो डायरेक्शन देगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसी कोई भी कर्व अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो स्पेस में उस टेंजेंट के, तो टेंजेंट कहाँ पे होता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे होता है। मैथमेटिकली आप जानना चाहते हैं तो टेंजेंट क्या होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे होता है, सिर्फ टच करता है टेंजेंट। तो उस कोई भी कर्व हो, इस तरह का कर्व हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, या कुछ इस तरह का कर्व हो, तो क्या बोला कि एक किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो है ना वो बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लो ये कर्व, ठीक है, तो ये इमेजिनरी कर्व है, मान लो ये क्या है, इमेजिनरी कर्व है। इमेजिनरी कर्व पे टेंजेंट किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जैसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा होगा, है ना। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसको दिया था माइकल फैराडे ने। इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी समझेंगे, या इलेक्ट्रिक लाइन समझेंगे। ओके।